हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। तो गुरु भाई बहना, रानी जो थी वो गर्भवती थी और राजा के साथ सोए हुए थे। तो रानी बोली, राजा साहब, मुझे तो पता नहीं कि क्या मेरा पेट में है, क्या जन्म लेगा, पुत्र या पुत्री, लेकिन सबसे पहले मुझसे एक वादा करना होगा आपको। राजा बोले, क्या? तुम जो कहोगी हो, हम बात अवश्य मानेंगे। रानी बोली, हे राजा साहब, यदि हो सकता है बच्चा को जन्म देते यदि मेरा मृत्यु हो जाए तो आप तो दूसरी शादी कर लेंगे, लेकिन मेरा बच्चा का प्यार दीजिएगा या नहीं? राजा बोले, सबसे पहले तो ऐसा होने नहीं देंगे, लेकिन भगवान के लिखा हुआ यदि ऐसा हो भी जाएगा तो दूसरा विवाह नहीं करेंगे। यदि हो सकता है दूसरा विवाह भी कर ले तो सबसे पहले मेरा वो बच्चा रहेगा जो तुम्हारा ओध से, उसके सामने संसार में मेरा कुछ भी नहीं रहेगा। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर रानी जो थी आत्मा में तसल्ली रख ली और तसल्ली करके आपस में दोनों मिलजुल के बातें करने लगी। धीरे धीरे समय बीतने पर वो दिन आ गया जिस दिन रानी का बच्चा पैदा ले लिया। जब बच्चा जन्म लिया गुरु भाई बहना 9 महीना के बाद, तो कन्या पैदा ली। कन्या जन्म ली और जन्म लेते कि कुछ ही दिन बाद रानी का मृत्यु हो गया। और जब रानी का मृत्यु हो गया तो राजा तो बिल्कुल अकेलापंती महसूस करने लगे, लेकिन राजा को लगा कि इतना छोटा बच्चा को पोस पाल कौन करेगा। गुरु भाई बहना, राजा साहब विवाह कर लिए, अपना राज में घोषणा कर दिए कि हम दूसरा विवाह करेंगे। और दूसरा विवाह का तैयारी हो गया। राजा साहब विवाह कर लिए और नई दुल्हनिया आ गई। और जब दुल्हनिया आई तो गुरु भाई बहना, राजा ने अपने पत्नी का बच्चे गोद में बच्ची को डाले तो बच्ची कहती है कि हे राजा साहब, मैं तो विवाह आपसे किया हूं, आपके बच्चे से नहीं, सिर्फ आपके साथ रहना चाहते हैं, आपकी देखभाल करेंगे, ए बच्चे के नहीं। मुझे तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं था। इस बच्चा को मुझसे नजर से दूर कर दीजिए। राजा ने अपने दाई को सौंप दिए और दाई ने प्रतिपाल करने लगी। गुरु भाई बहना, समय बीतता गया और राजा साहब के दूसरी पत्नी जो थी उसका भी एक कन्या जन्म लिया। कुछ दिन के बड़ा छोटा, अब धीरे धीरे दोनों बच्ची बड़ा होने लगी। तो ये बच्ची अपना बच्ची को जो दूसरी माँ थी वो पढ़ने के लिए भेजने लगी और जो सौतेली बच्ची थी उसको घर के काम में लगा दी। गोबर गोईठा, झाड़ू पोछा, बर्तन, ये सब कामों में लगा दी। गुरु भाई बहना, राजा साहब की पहली स्त्री का बच्ची बेचारी सारी काम करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय बीतते बीतते वो आधी रोटी, कभी एक रोटी, कभी बासी भात, कभी उसका जूठा, उसका टूटा खिलौना और उसका फटा कपड़ा बेचारी पहन के अपना रहती थी। गुरु भाई बहना, उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि उसके अपना हो। उसका बहन का छोड़ा छाड़ा बेचारी पहनती थी और खेलती थी। गुरु भाई बहना, समय बीतता गया,
वो बड़ी हो गई तो आधा पेट माँ भोजन दिया करती थी। अपने छोटी बेटी का जूठा बड़ी बेटी को दिया करती थी, सूखी रोटी दिया करती थी। गुरु भाई बहना, कुछ दिन बीतते 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 जब समय बीत गया तो कहने लगी माँ उसको कि माँ बेटी, घर में बकरी है, तू चराने जाना इसको और चरा के इसको ले आना, घर में बैठी बैठी क्या करोगी। गुरु भाई बहना, जो पहले राजा की बड़ी बेटी थी वो बकरी लेकर और चली जाती थी चराने के लिए उसको, और बैठकर पूरा रोती थी। तो एक दिन बकरी पूछी, तुम मुझे लाती हो और चराती हो घास, और तुम मेरा पेट भर देती हो, आखिर तू क्यों रोती हो, मुझे बता अपने दिल खोल के। बकरी बोली। तो बकरी के कहने पर वो बेचारी राजा की बेटी कहती है कि एक तो मैं राजा की बेटी हूँ, दूसरे में मेरा माँ नहीं है, तीसरे में आधी पोट भोजन मिलता है, वो में भी जूठा कट्ठा सूखा रोटी, इसी कारण मैं रोता हूँ। फटा कपड़ा और छोड़ा हुआ कपड़ा हम पहनते हैं। गुरु भाई बहना, जब इतना बात बकरी सुनी तो बोली कि देखो, जो तुम्हारा बासी भोजन और सूखा भोजन मिलता है, सूखा रोटी, मेरे पास तू ले आना, मेरे पास ले आना और मुझे दे देना, हम खाकर और तुझे हम कुछ देंगे। गुरु भाई बहना, जब वो जो बेचारी थी रात में भोजन मिला वो नहीं खाई और सुबह में भी भोजन नहीं खाई और अपना किसी चीज़ में झाँक के रख ली और बकरी को खिला दी। बकरी जब चरने गई तो कहती है कि बकरी माँ, अपना भोजन तो हम तुम्हें दे दिए, लेकिन आज मैं बहुत भूखा हूँ, अब क्या खाऊं। बकरी बोली, ठीक है बेटी, बैठ जाओ प्रेम से। वो बैठ गई प्रेम से और बकरी पागुर करने लगी, बोली क्या खाओगी, वही देंगे। गुरु भाई बहना, बकरी भगवान इंद्रदेव से प्रार्थना की और उसका मुंह के पागुर से हर एक प्रकार के भोजन गिरा, जो कि ये पूरा पेट भर के खा ली और शाम के लिए भी कुछ बचा के रखी और शाम के भी खा ली। गुरु भाई बहना, जब शाम हो जाने के बाद घर गई, अब प्रतिदिन वैसी करती थी, वैसा ही अपना भोजन बकरी को खिला देती थी और बकरी पागुर करके और अपना उसको पेट भर दिया करती थी। अब एक दिन का बात है कि ये रानी सोचती है कि अरे आखिर क्या कारण है, मेरा बेटी जो है इतना सुंदर सुंदर भोजन खाती है और ये जो है ये तो रूखी सूखी खाती है, फिर भी इसका शरीर और मेरा बेटी का शरीर में बहुत फर्क है, क्या कारण हो सकता है। अच्छा, ऐसे करते हैं, अपना बेटी को इसके साथ भेज देते हैं। अपना बेटी को बोली कि बेटी सुनो, तू दीदी के साथ चल जाना बकरी चराने और इसका निगरानी करना, आखिर क्या खाती है क्या नहीं खाती है, इसे अवश्य देखना। गुरु भाई बहना, जो छोटी बेटी थी सौतेली बेटी के साथ, सौतेली बहन के साथ, वो चली गई और जाकर देखने लगी। जब जाकर देखने लगी तो देखती है कि अरे पूरा दिन तो भूखी है, एक दिन पूरा दिन भूखी रह गई। दूसरा दिन गुरु भाई बहना लौट कर आई, रात्रि में आई लौटकर, शाम के समय में माँ पूछी क्या खाई, तो दीदी कुछ नहीं खाई है। दूसरा दिन फिर से बहन साथ में गई, तीसरा दिन साथ में गई तो बेचारी कहती है बड़ी बहन जो थी राजा की बड़ी बेटी, हे बकरी माँ, मैं कितना दिन रहूं ऐसे, मेरा तो अब चलने का मन नहीं कर रहा, क्या हम मर जाएं, तुम मुझे कुछ खिलाओ। गुरु भाई बहना, जो बकरी थी वो बेचारी प्रेम से बैठ गई और उसका सूखा रोटी बासी भोजन सब खा के और पागुर करने लगी।
अनेक प्रकार के भोजन गिरा। वो खा के अपने सौतेली बहन को भी खिलाई और सौतेली बहन को बोली, देखो ऐसा है कि तुम भोजन कर लेना लेकिन माँ को मत दिखाना। लेकिन वो हत्यारी ऐसे कैसे कर सकती थी? अपने भी खा ली और माँ के लिए भी लेकर गई, अपने चुन्नी के खूंट में बांध ली और झट से माँ के बोली, देखो माँ, दीदी ये सब खाती है। गुरु भाई बहना, अब जो माँ थी, माँ चुपचाप चादर तान के सो गई और सोकर नखड़े जता दी कि मेरा जो ऐसा बीमारी हो गया है कि मेरा जान बचेगा ही नहीं। गुरु भाई बहना, आज जब ऐसा बात राजा को पता चला कि रानी का बहुत बड़ा बीमारी है, रानी ने जाकर पूछे, रानी से जाकर पूछे राजा कि आखिर क्या हुआ है, क्या कारण है। गुरु भाई बहना, रानी कहती है, राजा साहब, मेरा शरीर का हड्डियां तो टूट रहा है, आज मेरा जीवन नहीं बचेगा। राजा बड़े शौक लग गए राजा का, बड़े चिंतित हो गए और कहने लगे, आखिर क्या हुआ रानी, आपके लिए तो मैं पाताल से ढूंढकर भी जो वो सामान ले आएंगे। कहने लगे, राजा साहब, पाताल से ढूंढने का जरूरत नहीं है, मैंने रात में सपने में देखा, वो इस वक्त हो गया, मैंने देखा कि मुझे बहुत ज़ोरों से तबीयत खराब है और जो घर में बकरी है उसका मांस खा लिए हम, तो मेरा तबीयत ठीक हो गया। गुरु भाई बहना, रानी बोली, जो बकरी है उसको काट के उसका मांस मुझे खिला दीजिए, मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब रानी ने ऐसा बोली तो राजा बोले कि तो ठीक है, अच्छा बात है, हम आपको मांस उसको बनवा के और कल सवेरे खिला देंगे। गुरु भाई बहना, सवेरा हुआ तो जल्लाद को दे दिए बकरी को और बकरी के साथ साथ बेचारी राजा की बड़ी बेटी जाने लगी, बकरी से गले मिलने लगी। तो बकरी कहती है, बिटिया चिंता मत करो, तू कहीं मत जाना, तू घर पे ही रहना और मेरा मांस मत खाना, मेरा मांस मत खाना और हड्डी को किसी स्थान पे लगा देना, जो तुम्हें भोजन मिलेगा वो भोजन जमीन में गाड़ देना। बोले ठीक है। गुरु भाई बहना, जो रानी ने सौतेली बेटी का भोजन दिया, बकरी तो कट गया और रानी ने खा ली, सारा परिवार खा लिए, लेकिन ये अपना बकरी का मांस और भात ले जाके जमीन में खोद के गाड़ दी, जमीन में खोद के गाड़ दी और उसमें से सुंदर एक सुबह होते ही पौधा निकला। तो गुरु भाई बहना, पौधा निकला तो ये बेचारी पौधा को जल देने लगी कि कब इसमें ये बड़ा हो जाए तो फल दे। धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया। गुरु भाई बहना, अब 3 से 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन लगातार हो गया। ये बेचारी कहती है, हे बकरिया माँ, तू तो मर गई, अब तेरा हड्डी में गाड़ दिया हूँ, पौधा तो जन्म लिया है, फल तो दे ही नहीं रहा है, क्या खाऊं क्या पीऊं, कैसे मैं अपने भूख को मिटाऊं। गुरु भाई बहना, अब वृक्ष के पास जाके बेचारी ऐसे करने लगी तो वृक्ष में से अचानक फल गिरा। ए बेचारी खा ली, इसका भूख मिट गया। अब एक फल सुबह, एक फल शाम, एक फल दोपहर, 3 फल प्रतिदिन उस वृक्ष से गिरता था और ये फल खाती थी लड़की बेचारी राजा की बेटी और चुपचाप आराम से रहती थी। अब फिर से उसे लगा कि अरे ये अब क्या खाती है, पहले तो इसको बकरी भोजन देती थी, लेकिन अब इसको कौन भोजन देता है। बेटी को फिर से पीछा कर दी। जब फिर से पीछा कर दी तो गुरु भाई बहना, ये जो उसका बेटी थी सौतेली, वो साथ सोने लगी और साथ में रहने लगी। अब इसका प्राण व्याकुल हो गया बिना भोजन का।
सुंदर सुंदर भोजन खाने का आदत हो गया था, तो सूखी रोटी बासी खाना कैसे उसे हच होता। आप बेचारी फिर पौधे से कहती है कि अब मैं क्या करूं, तूने तो 2 साल 3 साल मुझे भोजन दिया, अब मेरा जान जो है भूखा मरा जा रहा है, मेरा प्राण निकल जाएगा, मैं क्या करूं। गुरु भाई बहना, इतना बात सुनकर पौधे कहती है कि ठीक है, फल लो। एक फल गिरा, जब एक फल गिरा तो आधी फल खाई, आधी फल बहन को दे दी, और बहन ने झट से ले जाके अपने माँ को दिखाई। माँ देखी तो फिर से चादर तान के सो गई, फिर से चादर तान के सोकर और पूरा हाय बाप हाय माँ चिल्लाने लगी। गुरु भाई बहना, राजा को पता चला तो राजा गए तो कहने लगे क्या हुआ रानी। गुरु भाई बहना, रानी कहती है कि राजा साहब, मुझे बहुत जोरों से ठंड लग रहा है, पीछे वाला जो पौधा है उसको जड़ से काट कर और मुझे उसका अग्नि जला दीजिए, घी छिड़क के, मिट्टी का तेल छिड़क के, जो कि हम ताप कर ठीक हो जाए। राजा ने तुरंत उस पौधे को लाकर काट दिए, काटने लगे, कटवाने लगे बढ़ी को भेजकर, तो बढ़ी को भेजकर कटवाने लगे तो बेचारी पौधा पकड़ के चुपचाप खड़ी थी। तो पौधा कहती है कि बेटी तू छोड़ दो और यहीं पे खड़ा रहना, इसमें से जो निकलेगा वो रख लेना। गुरु भाई बहना, बढ़ी ने चारों तरफ से पौधे को काटने लगे और बीच में से एक डिब्बा निकला, और डिब्बा ले ली, और जब डिब्बा ले ली तो डिब्बा से जो कहती है डिब्बा, मेरा माता बकरी का दिया हुआ डिब्बा, मेरा वृक्ष माता का दिया हुआ डिब्बा, मेरा इंद्रदेव का दिया हुआ डिब्बा, इसमें जो भी मैं चाहूँ वो निकल जाए। जो भोजन चाहती थी वो भोजन निकल जाता था। गुरु भाई बहना, अब राजा साहब को सारा ये बेचारी का कोई देखने वाला भी नहीं था और ना ही कोई जानती, जब मन होता तो खा लिया करती थी। अब रानी इसका पकड़ नहीं पाई और उसका बेटी। गुरु भाई बहना, समय बीतता गया, समय बीतता गया। राजा को सारा लोग कहने लगे, राजा साहब आपका बेटी बड़ी हो गई है, आप उसे ब्याह नहीं कीजिएगा। बोले कि हाँ, ब्याह नहीं कैसे करेंगे, ब्याह तो करना ही है। कहने लगे कि तो राजा साहब कब कीजिएगा। गुरु भाई बहना, उसकी जो सौतेली माँ थी उससे अपने देखी तो टाइम कितना देरी बच रहा, 10 मिनट अभी बचे थे तो रह देना था। उसकी जो सौतेली माँ थी वो बोली कि हे स्वामीनाथ, इसका विवाह बिल्कुल मनुष्य से नहीं करना है, एक नाग से करना होगा। राजा कहने लगे कि नाग, तो हाँ नाग से करना होगा। बोले नाग से कैसे इसका विवाह हो सकता है। बोले राजा साहब कैसे कीजिएगा वो हम नहीं जानते हैं। गुरु भाई बहना, राजा साहब निकल गए अपना वर ढूंढने के लिए और वर ढूंढने लगे तो पार्वती कहते हैं कि महादेव जी, उसका माँ तो आपकी पुजारी थी और आप उसको माता को हरण कर लिए। ओ बेचारी जो सौतेली माँ आई है उस तो इसमें लड़की का क्या दोष है, नाग से विवाह कैसे हो सकता है। देखिए आपको इस पे दया बरसाना होगा। बोले कि ठीक है। गुरु भाई बहना, एक राजा का लड़का था, वो प्रतिदिन पूजा करता था भगवान भोलेनाथ के। तो भगवान उसे बोले कि तुम्हें विवाह करना है। बोले कि विवाह तो करेंगे भगवान, क्यों नहीं करेंगे। बोले कि देखो
एक राजा की कन्या है, उसकी माता मर गई है और तुम्हें कुछ पल के लिए नाग रूपी धारण करना होगा। बोले कि ठीक है, हम कर लेंगे, आप जैसा कहेंगे वैसा ही हम रहेंगे, आप तो नाग बनाना आपकी काम है। गुरु भाई बहना क्या किए, महादेव भोलेदानी तीन लोक के मालिक है, ये तो छलिया उनका नाम ही है। क्या किए कि राजा का पुत्र का एक नाग रूपी धारण कर दिए और एक स्थान पे बैठा दिए। इधर से राजा गया और नाग पे नजर पड़ा तो कहने लगे कि हे नागदेव, आप क्या विवाह करेंगे? तो नाग बोले, अरे विवाह करेंगे तो हम कहाँ रखेंगे? ये राजा बोले, आप विवाह करके ले आइएगा और उसे डांस लीजिएगा, वो मर जाएगी। बोले ठीक है, विवाह करेंगे। दिन तारीख से वहीं पे पक्की हो गया। गुरु भाई बहना राजा दोनों बेटी का विवाह सेट कर दिए। छोटी बेटी का विवाह एक राजघराने में और बड़ी बेटी का विवाह एक नाग से। दोनों का बारात एक ही दिन आने का हुआ। गुरु भाई बहना राजा साहब जिस राजकुमार राजा घराने का था, उसकी माता पिता तो पूरा सब कुछ तैयारी किए और बारात भेज दिए। लेकिन बरनिकासी वर्ष से हुआ और द्वार एक नाग लगा। वो नाग बोल दिया कि देखिए, हम नाली के द्वारे आपके घर आएंगे और एक बहुत बड़े प्रात में दूध रख दीजिएगा, हम तेगा उठाकर सिंदूर लगा देंगे, मांग में भर देंगे और हम दूध पीकर बाहर आ जाएंगे। गुरु भाई बहना राजा ने वैसा ही किए। राजा साहब एक टप में दूध रख दिए और संस वगैरह रख दिए, तेगा रख दिए, तेगा उठा के नाक डाल दिया, मांग में सिंदूर और दूध पीकर चल दिया नाली के द्वारे। और ये भी राजा से बोल दिया कि मेरा डोली, मेरा पत्नी का डोली उसी जगह रख दीजिएगा जहां हम मिले थे। गुरु भाई बहना एक वट वृक्ष के नीचे नागदेव बैठे हुए थे, उसी स्थान पे बोल दिए और उसी स्थान पे डोली चला गया। सारा लोग देखते ही देखते रह गए। ये जो नाग जिसका पति था उसको तो बहुत सोना चांदी गहना सुंदर सुंदर वस्त्र चढ़ा और जिसका घर राजकुमार घराने में हो रहा था उसका तो उतना कोई खास नहीं। अब बेचारी वहाँ से अपने पति के साथ चली गई। उसके पति जो नाग थे वो नाग नहीं, वो मनुष्य रूपी धारण कर लिए और माँ के साथ चले गए, अपने पति के साथ माँ के घर, पिता के घर चले गए, सास ससुराल के घर। जब ससुराल गई तो अर्चन परचन बड़े स्वागत हुआ गुरु भाई बहना, और स्वागत के साथ इनको गृह प्रवेश किया गया। गुरु भाई बहना बहुत दिनों बाद राजा कहने लगे कि हे रानी, सारा लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं कि आप अपना बड़ी बेटी को विवाह कर दिए हैं, लाए नहीं हैं, ले आते तो अच्छा था, क्या हम जाएं? तो रानी बोली ठीक है, जाइए। गुरु भाई बहना शंकर भगवान जो थे अपना बासुकीनाथ को वहाँ पे खड़ा कर दिए। जिस स्थान पे राजा को दर्शन हुआ था नाग से, बासुकीनाथ कह दिए, खड़े हो गए। राजा जाकर कहने लगे कि हम अपना पुत्री को ले जाने आए हैं। बासुकीनाथ बोले कि हाँ ठीक है, आज नहीं कल आ जाइएगा, कल यहीं पे डोली में आपकी बेटी बैठी रहेगी और आप लेकर चला जाइएगा। गुरु भाई बहना जब राजकुमार मंदिर में पूजा करने आए तो महादेव बोले कि हे पुत्र, अपने पत्नी को 16 सिंगार और 32 गहना डोली, सुंदर डोली में बिठा के और उसी बट वृक्ष के नीचे अपना पहुंचा जाना, वो अपना मैके जाएगी। राजकुमार बोला ठीक है महाराज। गुरु भाई बहना ऐसा बात भगवान भोलेनाथ बोले राजकुमार से
और बोलकर चुप हो गए। ये राजकुमार जो था, राजकुमार वैसा ही किया, भगवान के कहने के अनुसार लाके बट वृक्ष के नीचे अपना पत्नी को बैठा दिया और पत्नी जो थी, पत्नी डोली में बैठ गई। पिताजी उसको आए और लेकर चले गए। गुरु भाई बहना, अब तो माँ 16 श्रृंगार और 32 गहना देखी तो उसका मन में लालच हो गया। मन में लालच हो गया यही कि अरे इतना, इसको सर्प से विवाह किए तो इसको इतना गहना दिया। अब बेचारी सीधा सादी थी, बोली कि माँ यहाँ सर्प बन के आए थे माँ, सारा दिन तो हमको साथ मनुष्य के भेष में रहे। गुरु भाई बहना, अब ये सुमरन की कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, मेरे पति को स्वयं आप मनुष्य रूप में भेजिए मेरे पास। लियावन करने के लिए आए तो मनुष्य रूप में। भगवान भोलेनाथ स्वयं उसको मनुष्य रूप में भेज दिए और लियावन करने को लिए चला गया। जब लियावन करने के लिए अपने पत्नी को चला गया तो पत्नी ने अपने माँ से बताई कि देखो माँ, यही तेरा जमाई है। बोले बेटी, हम तुम्हें कभी गंगा स्नान नहीं करवाए हैं, सारा दिन तुझे हम दुखी देते रह गए। तू मेरे साथ चल बेटी, हम तुम्हें नदी में नहा देंगे। गुरु भाई बहना, माँ ने 360 सुई रख ली हाथ में और माँ बेटी को स्नान कराने लेकर नदी गई और बाल में उसका मिट्टी लगाने लगी और सुइया भोंकने लगी। माँ उसको जादूगरनी थी, अपना जादुई से उसको सूगा बना दी और उड़ा दी और घर वापस आ गई। और जो दूसरी बेटी थी, अपना बेटी को राजकुमार के साथ विदा कर दी। हाँ, गुरु भाई बहना, जो सौतेली माँ थी वो तोता बना के और सौतेली बेटी को उड़ा दी और घर लौटी और जो उसको पति थे उसके साथ अपना बेटी को 16 श्रृंगार में सजा के और गहने पहना के विदा कर दी। जब विदा कर दी तो दुल्हन बन के उसके साथ चली गई। गुरु भाई बहना, अब दुल्हन बन के चली गई तो ये जो बेचारी उसकी पहली पत्नी सच्चे पत्नी थी, वो उसके घर में आंगन में एक चंदन का वृक्ष था। उस वृक्ष पे बैठ के और प्रतिदिन कहती कि ऐसा राजा भोंदा साली ले सुते कोरा, ऐसा राजा भोंदा साली ले सुते कोरा। गुरु भाई बहना, सारा लोग कहते अरे सूगा ट्यू ट्यू क्या करता है, क्या कारण है, क्या बात है, बार बार कहता है ऐसा राजा भोंदा साली ले सुते कोरा, क्या बोलता है ऐसे ट्यू ट्यू। एक दिन ये जो राजकुमार था वो अपने हाथ पे तोता को ले लिया और लेकर पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे में बंद कर दिया, उसको प्रतिदिन दूध भात खिलाता था। एक दिन गुरु भाई बहना, तोता को स्नान कराने लगा राजकुमार, उसका जो पति था। पति जो स्नान कराने लगा तो उसका सर पे जो सुई चुभा था पूरा सुई को निकालने लगा। अब निकालते 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 बहुत सारा सुई निकला। सुई निकल जाने के बाद गुरु भाई बहना, ओ सुंदर सुंदर एक लड़की बन गई। और जब सुंदर लड़की बन गई तो राजकुमार बोला, क्या रे तुम मेरे साथ हो यहाँ तोता बन के, तो मेरे साथ कौन है? बोले कि राजा साहब, आपको प्रतिदिन हम चेतावनी देते थे कि ऐसा राजा भोंदा साली ले सुते कोरा। वो छोटा मेरा बहन है, सौतेली बहन। गुरु भाई बहना, क्या किए राजकुमार कि उसका बेटी को लौटा दिए कि तू चला जाओ, तू मेरा पत्नी नहीं है। मेरा पत्नी का तुम्हारा माता ने एक तोता बनाकर और उड़ा दिया था। गुरु भाई बहना, ये जो
दूसरी पत्नी थी राजकुमार को, वो अपना मायके चली गई और ना ही उसको विवाह हुआ और ना ही उसे पति हासिल हुआ। और सारा लोग थू थू किए, छी छी किए कि राजा के जो दूसरी पत्नी है वो अपने छोटी बेटी के साथ बहुत बड़ा अत्याचार किए थे, सर्प से विवाह करवाए। लेकिन भोले दानी की कृपा से वो सर्प नहीं था, एक राजकुमार था। तो रानी ने अपना छोटी बेटी को विदा कर दिया और बड़ी बेटी को तोता बना के उड़ा दिया था। गुरु भाई बहना, जब हकीकत राजा जान गए तो रानी से अलग बिल्कुल एक सन्यासी बन के और सन्यासी जीवन वन में बिताने चले गए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।